हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 14 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 15। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 15 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड मीन्स विधिमान्य दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकेगा। विधिमान्य दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकेगा। तो कौन से एडॉप्शन वैलिड होंगे, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 5 से लेके 11 तक में दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि कौन से एडॉप्शन वैलिड होंगे, कौन से एडॉप्शन विधिमान्य होंगे, तो इसके लिए आप जो है मेरा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का सेक्शन 5 से लेके जो 11 तक का वीडियो है उसको जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन आई क्या दिया गया है कि नो एडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल्ड by the adoptive father or mother or by any other person, nor can the adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his or her birth। तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि नो एडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल्ड। ऐसा दत्तक जो इस कायदे में दी हुई कंडीशंस जो है उसके अनुसार लिया गया हो, जो दत्तक विधिमान्य हो, जो दत्तक विधि के अनुसार हो, कायदे के अनुसार हो, ऐसे दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकेगा। किसके द्वारा? ना तो एडॉप्टिव फादर के द्वारा, मीन्स जो दत्तक पिता हैं ना तो उनके द्वारा, और ना तो एडॉप्टिव मदर के द्वारा, मीन्स ना तो दत्तक माता के द्वारा। ऐसा एडॉप्शन, ऐसा दत्तक जो विधिमान्य है, जो कायदे के हिसाब से है, जो इस कायदे में, इस एक्ट में दिए हुए नियम के अनुसार किया गया हो, ऐसे दत्तक को, ऐसे एडॉप्शन को ना तो दत्तक पिता और ना ही दत्तक माता जो है वो रद्द कर सकते हैं। और आगे क्या दिया गया है कि और एनी अदर पर्सन, ना तो कोई अन्य व्यक्ति। ऐसा एडॉप्शन जो विधिमान्य हो, जो विधि के अनुसार हो, ऐसे एडॉप्शन को, ऐसे दत्तक को ना तो दत्तक पिता, ना तो दत्तक माता और ना तो कोई और व्यक्ति रद्द कर सकता है। जो एडॉप्शन विधि के अनुसार किया गया हो, जो एडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दी हुई प्रोविजन के अनुसार हुआ हो, जो वैलिड हो, वाइड न हो, जो एडॉप्शन वैलिड हो, जो एडॉप्शन, जो दत्तक विधि मान्य हो, ऐसे दत्तक को न तो दत्तक माता पिता और ना ही कोई अदर पर्सन, ना तो कोई दूसरा व्यक्ति रद्द कर सकता है। और आगे क्या दिया गया है कि और नॉर कैन बी अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस। और ना ही जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, जो दत्तक पुत्र या पुत्री है, वह फिर उसके इस स्टेटस से, कौन से स्टेटस से? दत्तक के स्टेटस से। मीन्स दत्तक लेने के बाद क्या हो गया, वो दत्तक पुत्र या फिर दत्तक पुत्री हो गई, तो उसका जो स्टेटस हो गया है दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री का, उस स्टेटस का वो त्याग नहीं कर सकता। जो दत्तक पुत्र या पुत्री है उसके इस स्टेटस का, उसके इस हैसियत का वो त्याग नहीं कर सकता। कौन सी हैसियत का? दत्तक के हैसियत का। मीन्स दत्तक लेने के बाद वो जो लड़का या फिर लड़की है वो दत्तक पुत्र या फिर दत्तक पुत्री हो गई, तो उसका जो दत्तक पुत्र या फिर दत्तक पुत्री का जो हैसियत है, उस हैसियत का वह त्याग नहीं कर सकता। और आगे क्या दिया गया कि एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। और वह उसकी जो बर्थ की फैमिली है, जिस फैमिली में वह पैदा हुआ है, उस फैमिली में वापस नहीं जा सकता। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, जिस फैमिली में उसकी पैदाइश हुई, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उस फैमिली में वापस नहीं जा सकता। तो सेक्शन 15 नहीं दिया गया है कि अगर ऐसा कोई दत्तक है जो विधि के अनुसार किया गया है, इस विधि में, इस एक्ट में जो प्रोविजन दी गई हैं उसके अनुसार किया गया है, मीन्स वह विधिमान्य है, जो दत्तक विधिमान्य है, उस दत्तक को ना तो दत्तक माता पिता और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति रद्द कर सकता है, और ना ही जो दत्तक पुत्र या पुत्री है उसके इस हैसियत का, कौन सी हैसियत का? दत्तक पुत्र या पुत्री होने की हैसियत का त्याग करके उसकी फैमिली में वापस जा सकता है। कौन सी फैमिली में? जिस फैमिली में वो पैदा हुआ था, वो दत्तक पुत्र या फिर पुत्री की हैसियत का त्याग करके वह उसकी बर्थ फैमिली में, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उस फैमिली में वो वापस नहीं जा सकता। मीन्स अगर किसी बच्चे को हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो प्रोविजन दी गई है उसके अनुसार अगर किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसे वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा, उसे विधिमान्य दत्तक माना जाएगा। और सेक्शन 15 के अनुसार ऐसे विधिमान्य दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकेगा। मीन्स अगर कोई दत्तक की प्रक्रिया विधिमान तरीके से हो गई है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा किसी भी कंडीशन में। एक बार किसी बच्चे को विधिमान तरीके से गोद ले लिया, दत्तक ले लिया, तो उसे कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा भी।
ना उसके दत्तक माता पिता के द्वारा, ना किसी और व्यक्ति के द्वारा, और ना ही उस दत्तक पुत्र या फिर पुत्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सपोज ए और बी जो हैं एडॉप्टिव मदर और फादर हैं और इन्होंने सी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो अगर ए बी ने सी को वैलिड तरीके से अडॉप्ट किया है, अगर ए बी ने सी को हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो प्रोविजन दी गई हैं उसके अनुसार अडॉप्ट किया है, मीन्स अगर सी का अडॉप्शन जो है वो वैलिड है, विधिमान्य है, तो इस अडॉप्शन को, इस दत्तक को ना तो एडॉप्टिव फादर कैंसिल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, ना तो एडॉप्टिव मदर रद्द कर सकती है, और ना तो ही कोई थर्ड पर्सन हो, अदर व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति भी इसको रद्द नहीं कर सकते, और ना ही ये जो सी है, जो एडॉप्टेड चाइल्ड है सी, ना तो ये उसके इस हैसियत का कि वह एडॉप्टेड चाइल्ड है ए बी का। सी जो है गोद लेने के बाद सी जो है ए बी का दत्तक पुत्र या फिर पुत्री हो गया, ठीक है। तो जो इसका दत्तक पुत्र या फिर पुत्री का जो स्टेटस है, जो हैसियत है, ना तो सी जो है उस हैसियत का त्याग करके उसकी जन्म वाली फैमिली में, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है उसमें वो वापस जा सकता है। मीन्स बाद में ना तो ए बोल सकता है कि ये मेरा बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, ना तो बी बोल सकती है कि ये मेरा बेटा या बेटी नहीं है, और ना ही सी बोल सकता है कि मैं इनका जो है दत्तक पुत्र या पुत्री नहीं हूँ और मैं मेरे उस फैमिली में जा रही हूँ या जा रहा हूँ जिस फैमिली में पैदा हुआ था या फिर पैदा हुई थी। ना तो ए बोल सकता है कि भाई आज से सी मेरा बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, ना तो बी बोल सकती है कि आज से सी मेरा बेटा या बेटी नहीं है, और ना ही सी बोल सकता है या फिर बोल सकती है कि ए और बी मेरे माता पिता नहीं है, मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ था फिर हुई थी उस फैमिली में वापस जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, ठीक है। मीन्स अगर कोई एडॉप्शन वैलिड तरीके से एक बार हो गया तो उस एडॉप्शन को रद्द नहीं किया जा सकेगा, उस दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकेगा। यही दिया गया है सेक्शन 15 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।